हर क्वेश्चन बच्चों वेलकम बैक क्लास 10 यूनिट 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं जो ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हमारा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे नया यूनिट भी, ठीक है राइट। तो यहाँ पर आपके पास देखो उसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है। यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की पार्क को बनाना संभव है। पहले तो आपको बताना है संभव है या नहीं, संभव है या नहीं। उसको बताने के लिए आपको पहले सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण जनरेट करना पड़ेगा इन दोनों कंडीशन के माध्यम से, और उसके बाद द्विघात समीकरण से फिर हम डी निकाल के बता पाएंगे कि संभव है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो जब एक पार्क है तो परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो माना पार्क की लंबाई है ना, पार्क की लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई याद करना है, तो लंबाई मैंने मान लिया x मीटर। देखो दोनों यूनिट मीटर में दिया हुआ तो इसको भी मुझे मीटर मानना है। चौड़ाई क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर आपके पास इसको L बोल दो, ठीक है ना, और चौड़ाई को B बोल दो, और ये होगा आपके पास y मीटर, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, एक चर में आएगा, लेकिन अभी हमने दो चर लिया, बाद में उसमें एक चर में कन्वर्ट कर दूंगा प्रश्न अनुसार, है ना। प्रश्न अनुसार पहली अवस्था में तो क्या हो जाएगा बेटा, पहली अवस्था में। तो पहली अवस्था में आपके पास जो पहली अवस्था है वो परिमाप से जनरेट होगा। तो परिमाप का सूत्र लगाता हूँ मैं, परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना में लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। तो परिमाप आपके पास 80 मीटर दिया हुआ है, 2 लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितनी है y। तो देखा जाए तो आप 2 को बटे में गुणा में तो बटे में ला सकते हैं, और x प्लस वाई ऐसे रह जाएगा, और ऐसे काटोगे तो आ जाएगा 40। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 40। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको, ठीक है ना। दूसरी अवस्था में, तो दूसरी अवस्था में बेटा क्या है आपके पास, यहाँ पर कहता है इसका क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू वाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल अगर आप ध्यान से देखो तो क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कोई लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो तो लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल हो जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया आपके पास बेटा, क्वेश्चन में 400 दिया हो तो यहाँ पर 400 रख सकते हैं। लंबाई क्या है, लंबाई x और चौड़ाई क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो y को छोड़ सकते हो और x क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर बात। तो y का मान यहाँ पे आप लिख सकते हो, फिर देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, अगर समीकरण 1 आपके पास क्या ये है ना, समीकरण 1 है 40 इक्वल टू x प्लस में वाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, y का मान रखना है। तो y को हटाकर मैंने क्या लिखता है, 400 बटा x लिख दिया। क्या लिखता है, 400 बटा x, ठीक है। क्लियर बात। देखो ये समीकरण ऐसा भी हो सकता था, चलो ठीक है। अब क्या करना है, ये लिख दिया मैंने। तो x क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 40x आ जाएगा, इससे भी गुना होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके नीचे तो 400 के नीचे तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में 400 तो पहले से ही है, 40 इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40x क्या होगा, माइनस का होगा बेटा, ठीक है। अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, देखो अक्षर को ना ये इसको इधर लेके आए, तो ये हो गया माइनस का 40x और प्लस में 400, तो यहाँ पे क्या था, पहले से ही था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डी निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 400 था, इसको मैं इधर लाकर सिर्फ ये माइनस करके, बाकी x स्क्वायर प्लस में 400 तो पहले से ही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसको चेक करना है क्या ये स्थिति संभव है, ये जो बोला गया इसे पार्क बनाना संभव है या नहीं। तो मैं इससे क्या करूँगा, डी निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी क्या है बेटा, माइनस का 40, और 4a के आपके पास 1, और सी के आपके पास 400। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो कुछ भी नहीं है, तो 1 होता है, तो ये a हो गया, और सी के आपके पास 400 है, तो मैंने गुना में 4ac कर दिया मैंने, ठीक है ना, 4ac। तो ये को देखो 4 चौक 1600, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1600, टी आ गया 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी बराबर क्या है, 0। अगर डी बराबर 0 भी आता है तो पार्क बनाना संभव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि कि अतः पार्क बनाना क्या संभव है, पार्क बनाना क्या संभव है। इतनी बात तो समझ में आ गया कि पार्क बनाना क्या है संभव है। क्यों, क्योंकि अगर डी की वैल्यू अगर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है या पॉजिटिव आता है, तो वो कंडीशन क्या होता है, संभव हो जाता है। अब मुझे क्या करना है बेटा, संभव है तो मुझे इसकी पार्क की लंबाई चौड़ाई याद करनी, तो मैं क्या करूँगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग करूँगा, हाँ, द्विघात सूत्र द्वारा, और द्विघात सूत्र क्या है बेटा,
एक्स होता है माइनस का बी प्लस माइनस क्या हो जाता है डी अपॉन में क्या 2a, ठीक है, ये दो का सूत्र है। तो b की जो वैल्यू इक्वेशन से लेके हम इक्वेशन ये रहा, तो b की वैल्यू देखो क्या है 40 है, माइनस का 40 है, तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस का 40। अच्छा d की जो वैल्यू है बेटा क्या निकल गया 0 निकला, तो 0 रख दिया मैंने, ठीक है। 2a की वैल्यू क्या देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आता है 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस का प्लस का 40 हो गया, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, और ये 2 हो गया, यानी 40/2 हो गया, और ये आपके पास आ गया 20, ठीक है बेटा, ये क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ये जो निकल गया वो x की वैल्यू निकल गया है, x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल गया है तो मुझे क्या करना है, अरे चौड़ाई मैंने क्या होता y माना, तो x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 क्या आपके पास 40 इक्वल टू है ना x प्लस में y है समीकरण 1, तो x की वैल्यू 20 निकल गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो x की जगह 20 लिख सकते हो, तो 20 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 20 इधर अगर माइनस हो गया तो ये आ गया 20, तो y बराबर 20 आया और x बराबर 20 आया, तो यानी आप लिख सकते हो पार की लंबाई x क्या माना था मैंने, पार की लंबाई को x माना, तो लंबाई हो गई बेटा आपके पास 20 मीटर, और चौड़ाई क्या होगी बेटा आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्या होगा 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 4.4 का मैंने पाँचों क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर किया, बहुत इजी वे में मैंने कवर करने का प्रयास किया और बहुत आसान भी है, तो ध्यान से बस आपको क्या करना है अपने नोटबुक के साथ ध्यान से समझने का प्रयास करना है, तो होपफुली कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में आ जाएगा तो क्या करना है यस, तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनको भी है ना इन क्वेश्चनों का फ़ायदा मिल पाए, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से नोटबुक में से नोट करना है, ठीक है ना, और इस चैनल के साथ बने रहना। अगर आप चैनल के साथ नए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का नाम है मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर, तो इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको फ़ायदा होगा कि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और आप आसानी से इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।